नमस्कार। जनता जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, वीडियो लगातार आ रही है। एक दो वीडियो रोज़ डाल रहा हूं और आप सबका प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और प्यार की आवश्यकता है। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखिए और मेरी कोशिश रहती है कि आपका टाइम, मतलब जिस चीज़ के लिए आप हमसे जुड़े हैं, पढ़ने के लिए जुड़े हैं, मेरी फोकस रहती है स्टडी मटेरियल ऑन द टॉपिक ही बात करने का। ठीक है, आज थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं एक जो प्रीवियस वीडियो था उसमें किसी ने क्लेम किया था और वो क्लेम जायज़ नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी देख रहा हूँ कहीं से कुछ भी चीज़ें, जो चीज़ें मैं शायरी बोलता हूँ या जो भी चीज़ें मैं कहावतें बोलता हूँ, वो मेरा खुद का रहता है जी। ठीक है, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट या फिर कहीं से लिखा हुआ उसे यहाँ पे छेप नहीं देता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ। ठीक है, इसलिए वो चीज़ें उसने बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, आप लोग जितना भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और जितना भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आई विल आंसर इट, मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो की बात करेंगे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया, न्यू करेंसी ऑफ इंडिया, ये सब पे वीडियो आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। आप भी जाइए, चैनल पूरा विजिट करिए, पूरा देखिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, जनता जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, हर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, जितना भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन सेक्शन में पूछिए। चलिए, आज का बात करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है साइंस से। ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का तीनों सेक्शन, सब चीज़ का करंट अफेयर सहित आपका साइंस एंड टेक, हर चीज़ पे वीडियो आएगी। ठीक है, एक दो स्टूडेंट का फ़ोन आया था, उसने कह रहा था कि सर टेट के लिए, जे टेट के लिए, बी टेट के लिए, सी टेट के लिए, उसके लिए भी क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है, अगर जो बात करेंगे उसमें जो जनरल नॉलेज है, उसके लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कुछ अलग चीज़ें हैं, आपका जो खुद का जो पर्सनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको खुद से करना है। जैसे कि मान लीजिए टेट में एक जो पेडागोजी करके आता है, उसके लिए भी क्लासेस हम लाएंगे। ठीक है, मैं खुद क्लासेस लूँगा या फिर उसके लिए मैं फैकल्टी अलग से हायर करूँगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए। सबसे पहला आपका काम है जुड़ना, हमारे साथ जो है सो बने रहना। इसके बाद आपको जिस चीज़ का डिमांड होगा, जिस सब्जेक्ट का ज़रूरत होगा, हर सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलरली मैं आऊँगा या तो फिर इसके लिए मैं फैकल्टी हायर करूँगा। ठीक है, आप जुड़िए मेरे साथ, बने रहिए, हर चीज़ का समाधान लेके हम आएंगे। ठीक है, आज छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इतना ज़्यादा ये उपयोगी है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर जो जितना भी सारे स्टूडेंट हैं, जो कंपटिशनर हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 110% क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, अगर जो नहीं भी जान रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम नहीं भी देना है, फिर भी जानना चाहिए ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारा खून, हमारा जो रक्त है, ये किस चीज़ का बना है। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, टुडेस टॉपिक इज ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, खून। ओके, द टॉपिक is all about the human blood, what consists of human blood, composition of human blood, what is human blood, what is the amount of human blood in healthy person, what is the pH scale of human blood, and component of human blood, plasma, blood corpuscles, platelets, and what is the function of blood clotting, blood रक्त का थक्का कैसे जमता है, हमारा प्लेटलेट्स क्या है, हमारा ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड में कितना रक्त है, कितना प्रोटीन है, कितना हार्मोन्स है, वो सब चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहिए। नमस्कार, एक बार फिर से, जैसे कि देखते हैं ह्यूमन ब्लड। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि बेसिकली ह्यूमन ब्लड रेड ही होता है। ठीक है,
दिखता बिल्कुल रेड है और रेड होता भी है, लेकिन अगर उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर कंपोनेंट को अगर पूरा अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे तो वो रेड भी है और वाइट भी है। वाइट मतलब पेपर जैसा वाइट नहीं, मतलब कलरलेस, पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा नहीं, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल है वो वाइट, देखिए वाइट ब्लड सेल उसको कह दिया, मतलब ये नहीं जो जैसे कि ये वाइट है और ये रेड है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। लेकिन ऐसा नहीं कि वाइट दूध जैसा दिखता है या फिर पेपर जैसा दिखता है, वो निरंग है, कलरलेस है, ठीक है, थोड़ा सा मटमैला होता है, एकदम पूरी तरह से मिनरल वाटर जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा मटमैला होता है। चलिए बात करते हैं, सब चीज़ के बारे में आज जानेंगे। और यहाँ से ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, आप कोई भी सेट बनाइए, सेट में आपको मानव रक्त से जुड़ी हुई हर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। मतलब ये टॉपिक आप देख लीजिए और मानव रक्त से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है, सवाल ये है कि मानव रक्त क्या है? क्या एक सेल है? क्या एक टिश्यू है? क्या एक सिस्टम है? तो मानव रक्त एक टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल। जरा सा हम डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तरल, तरल मतलब होता है लिक्विड। ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है? जाहिर सी बात है लिक्विड है, लिक्विड है। संयोजी, संयोजी का मतलब होता है कम्प्लेक्स, मतलब मिक्स, बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सर है, एक कम्प्लेक्स है, जटिल है। हमारा जो ब्लड जो है उतना आसान नहीं है, देखने में एक छोटा सा बूंद है, लाल है, अगर लोग समझ लेते हैं कि बूंद है, लेकिन वो बहुत ही जटिल चीज़ है। इतना जटिल है कि अगर किसी को खून की आवश्यकता होती है तो आज तक साइंस, आज तक डॉक्टर, आज तक विज्ञान इतना डेवलप नहीं कर पाया है कि लैब में ब्लड को निर्माण कर ले, नहीं कर सकता है, ठीक है। और फ्यूचर तो नहीं देखा है क्या होगा, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया है। उसको, जिस पर्सन को ब्लड की आवश्यकता होती है उसको नेचुरल ब्लड ही चढ़ाया जाता है। नेचुरल जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर से ब्लड ले करके, जांच पड़ताल कर करके, आरएच फैक्टर वगैरह मिला करके, ब्लड ग्रुप मिला करके, ब्लड ले करके ही उसको डोनेट किया जाता है। इतना कम्प्लेक्स है, इतना ये संयोजी है, इतना जटिल है कि इसको निर्माण करना पॉसिबल नहीं है। तरल, लिक्विड, कम्प्लेक्स एंड टिश्यू। ह्यूमन ब्लड इज अ लिक्विड कम्प्लेक्स लिक्विड टिश्यू, ठीक है। ये कैसा है? टिश्यू मतलब ऊतक है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, सेल के बारे में क्लास लेकर आऊँगा कि सेल, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी इकाई जो है सो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल मतलब कोशिका। जो जीवन है, जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और एक विशेष, एक विशिष्ट प्रकार के सेल का जो ग्रुप है उसको ऊतक कहते हैं। मतलब जो ऊतक है, कुल मिलाकर के ह्यूमन ब्लड जो है वो एक विशिष्ट मतलब एक खास प्रकार के हजारों, लाखों, अरबों प्रकार का सेल का एक मिला हुआ ग्रुप है, जो एक ग्रुप में मिल करके काम करता है, ठीक है। जैसे कि संस्था चला रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ हम ही नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। यहाँ तक हम वीडियो लेने के लिए सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे टीम है जो काम करते हैं, तब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। उसी तरह से एक ब्लड का जो फंक्शन है, ब्लड का जो काम है, उसके पीछे हजारों, लाखों, अरबों कोशिका का योगदान है, जो कि वो शरीर में अनवरत काम करते रहता है। जीवन से लेकर के, जिस दिन बर्थ से लेकर के डेथ तक ब्लड का काम करना जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। जिस दिन ब्लड का काम बंद, उस दिन दुनिया से राम नाम सत्य है। चलिए बात करते हैं, तो खून क्या है, मानव रक्त क्या है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 है ना, जिसका पीएच मान 7.4 है, जो कि क्षारीय है। क्षारीय मतलब एसिड और बेस, यानी कि एसिडिक एवं बेसिक दो मीडियम होता है कोई भी चीज का, या तो वो अम्लीय होता है या तो वो क्षारीय होता है, एक बीच में होता है न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन। जो 7 जो होता है पीएच स्केल 7 वहां से मापी जाती है। पीएच स्केल 7 जिस भी पदार्थ का है वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है।
उससे नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा 6.9, 6.4, 5, 6, ये 5, 4, 3, 2, 1, 1.5 जितना भी आएगा, मतलब 7 से नीचे आएगा वो एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर जो जाएगा वो रहेगा बेसिक। देखिएगा पहले ए होता है या पहले बी होता है? एसिडिक और बेसिक में अगर कन्फ्यूजन है किसी का तो ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, यानी कि अम्लीय और क्षार, बीच में है 7। 7 से कम, देखिए कम होता है ए, मतलब 7 से जितना कम आएगा वो होगा एसिडिक, और 7 से ज़्यादा जो होगा वो होगा बेसिक। मतलब ए कम है और बी ज़्यादा है, मतलब ए रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे कोडिंग डिकोडिंग, ए 1 पोजीशन पे आता है, बी 2 पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो उसी तरह से ए मतलब 7 से कम की ओर आएंगे तो वो एसिडिक मीडियम होगा, और 7 से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो वो बेसिक मीडियम में होगा, ठीक है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो है 7.4, जो कि क्षारीय है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। जो स्केल हम लोग मापते हैं, किसी भी चीज़ का स्केल माप लेते हैं पीएच में, तो पीएच क्या है? पीएच ये है ना, पीएच का फुल फॉर्म लिखिएगा, और बड़ा ही शानदार चीज़ है, ठीक है। सभी जहाँ पीएच स्केल सभी लोग रट रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पीएच का फुल फॉर्म मालूम होता है। आप कमेंट सेक्शन में जितना भी लोग वीडियो देखिएगा, सबसे गुजारिश है, आप अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं आता है तो गूगल कीजिए, किसी बुक में खोजिए। यकीन मानिए, जिस चीज़ को आप मेहनत करके गूगल में खोज लीजिएगा ना, मेहनत करके बुक में खोज करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म लिखिएगा कमेंट सेक्शन। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। मानव शरीर का जो भार है उसका 7% ब्लड होता है। मतलब अगर जो कोई मनुष्य 100 kg का है तो उसके शरीर में 7 kg का ब्लड होगा। 7 kg यानी कि 7% ऑफ टोटल मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ब्लड, एंड 14% ऑफ टोटल बॉडी मास कंसिस्ट बोन। 7% खून होता है और 14% हड्डी होता है। अगर कोई मनुष्य 100 किलो का है तो उसके शरीर में 14 किलो के आसपास हड्डी मिलेगा और 7 किलो के आसपास खून मिलेगा। चलिए, क्लियर है। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का मतलब मेरा यहाँ है स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में 5-6 लीटर खून होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हर किसी को मालूम होता है। महिलाओं में लगभग आधा लीटर का खून जो है सो कमी पाई जाती है। मतलब अगर किसी एक सामान्य मर्द में, पुरुष में 5 लीटर है तो उसी वेट का, उसी भार का एक महिला में 4.5 लीटर ही ब्लड पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा जो सामान्य जानकारी थी, ये हर चीज़ों में ये ठीक ठाक है, ठीक है। ब्लड का जो कंपोनेंट है, ब्लड मुख्यतः 3 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना है। एक नंबर प्लाज्मा, दूसरा नंबर ब्लड कार्पोसेल्स, तीसरा नंबर प्लेटलेट्स। याद रखेंगे, प्लाज्मा, ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स 3 महत्वपूर्ण घटक है ह्यूमन ब्लड का। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट 3 इंपोर्टेंट कंपोनेंट, प्लाज्मा, ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा जो है सो प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड कंसिस्ट प्लाज्मा। अगर जो, फिर वही एग्जांपल, अगर जो मान लीजिए किसी के बॉडी में 100, चलिए ml का ही बात लेते हैं, ml तो होता नहीं है, 100 ml है तो उसमें 55 ml जो है सो प्लाज्मा रहेगा, ठीक है। और प्लाज्मा का, इंडिविजुअली प्लाज्मा का 90% वाटर रहेगा। मतलब प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या, मात्र 10% अदर थिंग है और 90% सिर्फ पानी है, ठीक है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे शुरू में, ह्यूमन ब्लड टोटल कुल मिलाकर के तरल है, लेकिन उसको अगर इंडिविजुअली खोल के रख देंगे अलग अलग पार्ट में तो कुछ तरल मिलेगा और कुछ सॉलिड कण भी मिलेंगे। ये जो दोनों जो है ना, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सॉलिड कण है, छोटा छोटा कण है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, आप एक एग्जांपल देखते होंगे, हवा। इस अगर हम यहाँ पे मार्कर को छोड़ दें तो क्या हवा रोक सकती है, टिका सकती है? नहीं टिका सकती है। लेकिन वही हवा को अगर हम किसी साइंस या फिर किसी वैज्ञानिक तरीके से, किसी यंत्र से अगर हम टायर में भर देते हैं तो हजारों हजार टन का ट्रक को वो हवा अपने ऊपर टिका के रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या वहाँ पे वो सॉलिड, मतलब सॉलिड, ऐसा लगता है कि वो सॉलिड है, इतना खचाखच भरा हुआ है। मतलब उस ट्रक को अगर यहाँ पे चढ़ा दें तो ये मार्कर पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उस हवा को अगर हम लोग किसी यंत्र से भर देते हैं, टायर में, पंप से हम लोग भर देते हैं साइकिल में, तो 1.5 क्विंटल का मनुष्य को वो आसानी से लेकर के चलता रहता है। हजारों हजार टन माल लेकर के वो ट्रक जो है सो ढोता है।
तो वहाँ पे देखिए हवा जो है सो इतना छोटा कण है, इतना मतलब स्वतंत्र रूप से बहता फिरता है, लेकिन वहाँ देखिए इतना सॉलिड हो गया है वो कि वो हजारों टन अपने ऊपर वो थाम सकता है। तो हवा का भी वहाँ पे एक कण है। हवा को अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो हवा, एयर इज ऑल्सो कंसिडर एज सॉलिड पार्टिकल दैट मास दैट नॉट मास दैट डायमीटर इज 10 to the power -10 मीटर। When air is considered as solid particle, the diameter of air molecule is 10 to the power -10 मीटर। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर ब्लड को भी हम लोग बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअली अलग अलग खोल करके देखते हैं, पार्ट वाइज पार्ट कर देंगे तो कुछ लिक्विड मिलेगा और कुछ सॉलिड भी मिलेंगे। सॉलिड कौन कौन है? तो WBC एंड RBC जो ब्लड कॉर्पुसेल्स के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 55% टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 1% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज, जिसको हम लोग कहते हैं चीनी। ठीक है, 0.1% ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज होता है। किसी किसी मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से बीमारी होती है, जैसे मधुमेह या फिर डायबिटीज को हम लोग के नाम से जानते हैं, जो कि कितना होता है? मात्र 0.1% की मात्रा घटना भी अनुचित है और बढ़ना भी अनुचित है। ठीक है, जैसे कि जानते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड वही कम, कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जित, अति होना कहीं भी उचित नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, ब्लड मीठा हो जाएगा और शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। लगभग 2% मतलब 1.9% एसिड, फैट, हार्मोन्स और एंजाइम्स कुल मिला करके ये 100% आपका प्लाज्मा का ये सब चीज़ें कंपोनेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का काम है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को शरीर के पूरे भागों में परिवहन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। और प्लाज्मा से आप बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम जो लिखे हैं, ये प्रोटीन है, आपका एंजाइम है। प्लाज्मा से अगर जो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को हटा दिया जाए तो रीठा, मतलब क्या कहते हैं, हाँ मतलब ये गन्ना, ठीक है, ये गन्ना है। गन्ना को हम लोग मशीन में डाल दिए, सारा रस निकाल लिए, जूस निकाल लिए, तो वो जो बच गया ना, जो हम लोग जला लेते हैं, जलावन के काम में काम करते हैं, रीठा जो बच गया उसको, जैसे बेकार पदार्थ, उसी तरह से अगर प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाए तो जो मतलब बेकार का चीज़ बच गया उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन पदार्थ को हटा लेने से जो आप बचे पदार्थ है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे सीरम के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए, क्लियर है? ब्लड प्लाज्मा क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। दूसरा पार्ट है ब्लड कॉर्पुसेल्स। ब्लड कॉर्पुसेल्स टोटल ह्यूमन ब्लड का 40% होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, और ब्लड कॉर्पुसेल्स में 96% जो है सो आपका बात करते हैं ग्लोबिन होता है। 96% ग्लोबिन होता है और 4% हीम नामक रंजक मतलब कलर चीज होता है, जिसके कारण ही ब्लड लाल होता है। ब्लड में जो ब्लड लाल होता है, क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, जिसमें कि 96% ग्लोबिन होता है और 4% कलर होता है। बात करते हैं रेड, ये जो ब्लड कॉर्पुसेल्स है, ब्लड कॉर्पुसेल्स मेनली 2 पार्टों में बांटा गया है। एक है RBC रेड ब्लड सेल और दूसरा है WBC व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, RBC का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये दोनों का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और एक बात एकदम इसको नोट करिए, ठीक है, एकदम नोट करिए। RBC एंड WBC का जो रेशियो होता है कितना होता है? 600:1। RBC 600 बूंद होगा लाल खून, उसी पर 1 बूंद होगा व्हाइट खून। ठीक है, मतलब अगर जो किसी ह्यूमन बॉडी में 6 हम रेशियो बता रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर जो 600 बूंद लाल खून है तो 1 बूंद उसमें क्या रहेगा? व्हाइट ब्लड सेल की श्वेत रक्तकण। श्वेत रक्तकण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी स्वस्थ इंसान का जो सिंबल है उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ठीक ठाक होगा, बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए वो स्वस्थ है। क्योंकि RBC का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेयर एज RBC फंक्शन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर टाइप ऑफ डिजीजेस। आई मीन WBC इज द गार्ड ऑफ आवर बॉडी। WBC हमारे शरीर का रक्षक होता है, हमारे
शरीर का बॉडीगार्ड होता है, कोई भी बाहरी आक्रमण आने से पहले उसको वो मार के भगाता है। हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है, उसको हमारे फंक्शन को वो प्रभावित करे उसके पहले आरबीसी उसको मार करके डिस्ट्रॉय कर देता है। कुल मिलाकर के डब्ल्यूबीसी का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। अगर किसी के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में बीमार पड़ जाएगा। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होगा, सर्दी खांसी जुकाम होना उसके लिए आम चीज़ हो गया है। कहीं पे थोड़ा सा यात्रा या हवा करेगा उसको सर्दी खांसी बुखार होना आम चीज़ हो गया। लेकिन अगर वही किसी स्वस्थ इंसान में जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ठीक ठाक है, वो कहीं पर भी ट्रेवल करे, कहीं पर भी कुछ भी खाए, उसको स्वस्थ जो है उसका शरीर जो है सो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, छोटी छोटी बातों पर वो बीमार नहीं पड़ेगा। बात करते हैं आरबीसी का जो जीवन काल है और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड एक बार निर्माण हो गया क्या वो जीवन पर्यंत रहता है? नहीं, जीवन पर्यंत वो नहीं रहता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो मात्र 120 दिन तक है। 120 दिन के बाद वो जो है सो शरीर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारे पेशाब, हमारे मूत्र, हमारे मल के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो जो जीवन काल है उसका मात्र है 1 से 4 दिन तक। डब्ल्यूबीसी लगातार बनता रहता है। ठीक है। आरबीसी भी लगातार बनता है, ऐसा नहीं कि जो 120 दिन तक बना और फिर खत्म हो गया फिर बना, ऐसा नहीं कि रोज हजारों लाखों करोड़ों आरबीसी बनता है, हजारों लाखों करोड़ों डब्ल्यूबीसी बनता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन में खत्म हो गया और आरबीसी 120 दिन में खत्म हो गया। तो बनता कहाँ है जरा याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से माना जाता है। डब्ल्यूबीसी का आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, हमारे जो हड्डियां हैं ना, हड्डियों के बीच में खोखला होता है। जो नॉन वेज खाते होंगे, जो खसी का जो मोटा सा हड्डी होता है पार्ट में जो हम लोग चूसते हैं, उसमें देखिएगा अंदर में थोड़ा सा खोखला रहता है, उसी खोखला भाग से एकदम बूंद बूंद करके रिश्ता है डब्ल्यूबीसी भी और आरबीसी भी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का मेनली उत्पादन मतलब निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है और उसका डेथ यानी कि कहाँ जगह खत्म होता है तो स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में वो मर के खत्म हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं कि जब बच्चा आता है भ्रूण में, ठीक है, जब बच्चा माँ की गोद में पल रहा होता है, कोख में जब पल रहा होता है तो उसका अस्थि मज्जा उतना डेवलप नहीं होता है, हड्डियाँ पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। अस्थि मज्जा डेवलप नहीं होने के कारण जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है, जो बच्चा भी छोटा है 1-2 महीना 6 महीने का, उसमें भी तो ब्लड चाहिए। उसका ब्लड का जो निर्माण होता है, उसका ब्लड होता है निर्माण यकृत में। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, वेयर एज प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थोड़ा सा धीरे। आरबीसी इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। जितना भी स्तनधारी है, स्तनधारी प्राणी का मतलब क्या होता है, वैसे प्राणी जो अपने बच्चे को जन्म दे करके उसे दूध पिलाती है। ठीक है। अंडे नहीं देती है। कुछ चीज़ें हैं, एक्सेप्शन तो हर चीज़ों में है जी। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो अंडे देती है, बच्चे अंडे से बच्चे हैच करने के बाद वो दूध पिलाती है। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो डायरेक्ट बच्चे देती है लेकिन वो दूध नहीं पिलाती है। आप अगर जानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है वो। बात करते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है। 2 जो जानवर है वो एक्सेप्शन है, कैमल और लामा। कैमल मतलब ऊंट सभी लोग देखे होंगे, लेकिन आई होप लामा बहुत कम लोग ही देखे होंगे। लामा मैं देखा हूँ। लामा का एक बहुत बुरी आदत है, कहीं अगर चिड़ियाघर में आप जाइए, लामा अगर केज में, वैसे लामा कुछ जान नहीं मारती है, पंजे नहीं मारती है, काटते नहीं है, लेकिन अगर लामा कैसे होता है, भेड़ होता है ना, सीप, ठीक है, सीप से बड़ा साइज में रहेगा और ऊंट से छोटा साइज में रहेगा। गर्दन रहेगा ऊंट जैसा, बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा भेड़ जैसा, सीप जैसा। मतलब भेड़ और ऊंट का ये कॉम्बिनेशन छोटा पार्ट होता है लामा। अगर कहीं पे आप जू में जाते हैं, अगर लामा कहीं दिखता है, उसको तंग करिएगा तो वो थूक देगा, है ना। जैसे कि ऊंट जैसा इसको थथुना रहता है, ऐसे बड़ा गर्दन रहेगा। आप उसको मान लीजिए कुछ खिला रहे हैं, ठीक है, खिला रहे हैं, ऐसे ऐसे आप दिखा रहे हैं कि अब दिए नहीं दिए, ठीक है, गुस्सा आएगा थूक देगा मुंह पे थूक देगा वो, ठीक है। इसे लामा का एक बुरी चीज़ है। और कैमल और लामा में अस्थि मज्जा कहते हैं, इसका जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, दोनों का रेशियो देख लिए 600:1 रेशियो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर घुमा सकते हैं। आरबीसी अगर पहले दिया तो 600:1, अगर डब्ल्यूबीसी पहले दिया तो 1:600, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ल्यूकोसाइट, ठीक है। आर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, कभी कभी लिम्फ में होता है, कभी कभी लीवर में होता है, कभी कभी प्लीहा में होता है। ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण लगभग हर जगह होता है। कुल मिलाकर के एग्जाम में आपको डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये नहीं पूछता है, पूछता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का फैक्ट्री, आरबीसी का कब्रगाह, दोनों को याद रखिएगा। फैक्ट्री अस्थि मज्जा, कब्रगाह यकृत, कहते हैं स्प्लीन की प्लीहा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका इसलिए नहीं होता है क्योंकि लगभग हर जगह निर्माण होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, रोगों से बचाना, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। चलिए क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तीसरा जो पार्ट था वो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। केवल मेंबल में पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का जो कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, वो केवल मेमल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मेमल में प्लेटलेट्स पाया जाता है और इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आप बताइएगा प्लेटलेट्स का जो सबसे प्रमुख काम है वो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। थक्का जमाना मतलब दूध से दही जम गया, मतलब थक्का जम गया, ठीक है। हमारा ब्लड जो है सो लिक्विड है, पानी की तरफ बहता रहता है। अगर किसी कारणवश दुर्घटनावश अगर हम लोग कहीं चोट आ गई, कहीं कट गई, ब्लड का बहना शुरू हो गया, क्या वो ब्लड बहता रहेगा? क्या वो ब्लड को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई तरीका नहीं है? जी हाँ, तरीका है। सबसे पहले एक बात को याद रख लीजिएगा, ये जो क्रिएशन है, ह्यूमन बॉडी क्रिएशन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक पूरी जिंदगी खपा दे, पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सकता है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी, मतलब बहुत कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत अभी ह्यूमन बॉडी के बारे में पता लगा चुका है, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आप कभी देखते होंगे फिल्मों में कि वो जो किसी को लूटने का काम करते हैं, ऐसे तुरंत रुमाल में वैसे लिक्विड गिराया, रुमाल में सटाया नाक में, तुरंत 2 सेकंड के अंदर बेहोश हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो जो बेहोशी की जो नाक में सूंघते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड का क्या नाम रहा, ठीक है, कुल मिलाकर के एनेस्थेसिया जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ मैं खुद सूंघ करके देखा हूँ, बेहोश होश नहीं होता है। हाँ, नींद आती है लेकिन देर, ऐसा नहीं कि फिल्मों में देखते हैं तुरंत रुमाल में लिया, पानी से टपकाया, लगाया मुंह में, तुरंत बेहोश, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, इतना जटिल संरचना है कि आप इसके बारे में मतलब पूरी ज़िंदगी खपा दीजिए, नहीं स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सब चीज़ सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि अगर जो कभी कट जाए हाथ पैर, अगर दवाई, मलहम, पट्टी, डिटोल वगैरह नहीं समय पे पहुंच पाए तो शरीर खुद ब खुद उसको रोकती है। रक्त का बहना रुकना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अगर किसी इंसान को अगर रक्त का बहना अगर नहीं रुकता है, अनवरत बहता जाता है, इसका मतलब उसमें एक प्रकार का बीमारी है जिसकी हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया इज अ जेनेरिक डिजीज है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलता जाता है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर वो चलता जाएगा। किसी के दादा के थे तो उसके फादर के, उसके बेटे के, उसको बेटी को, वो जाता रहेगा, ठीक है। और ठीक है, ये हीमोफीलिया जिसको कहते हैं, ये ब्लड का बहना कम हो जाता है, मतलब कट गया तो वो ब्लड लगातार बहता रहता है। चलिए बात करते हैं ब्लड का जो रक्त का थक्का जमने का जो प्रोसेस क्या है, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें प्रोसेस को आप लोग नोट में बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर है, आप लोग उसी तरह से अपने डायरी में बना लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसको सजाने आता है, ठीक है। कौन मतलब क्या कहते हैं, 4-5 घटनाएं होती है। तो बात यही है ना जी, जैसे कि मान लीजिए पहले चोट लगेगी, खून बहेगी, कुछ प्रक्रियाएं होगी, लास्ट में थक्का बनेगा, है ना। तो वो जो प्रोसेस है, एक एक बात जो वो प्रक्रिया होती है, उस चीज़ को यहाँ पे हम लिखता हूँ और उसको आप डायरी में एकदम नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहला आपका काम क्या हो गया, गलती से चोट लग गया, यानी कि चोट लगते ही आपका क्या हो गया, खून बहना। दूसरा क्या हो गया, खून का बहना, चोट लगा, खून बह गया। खून जैसे बहेगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट का काम शुरू हो गया, यानी कि प्लेटलेट्स का काम शुरू हो गया। थ्रोम्बोसाइट के बाद हो जाएगा प्रोथ्रोम्बोसाइट के बाद
प्रोथ्रोम्बोसाइट के बाद प्रोटीन यहाँ पे एक प्रकार का आएगा जो कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, प्रोटीन का यहाँ पे संश्लेषण होगा, मतलब एक प्रकार का प्रक्रिया होगा। उस प्रक्रिया के बाद जो है सो प्रोटीन के बाद देखिए सबसे पहले आपको चोट लगा, खून बहा, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। थ्रोम्बोसाइट के बाद तीसरा जो फंक्शन होगा वो होगा प्रोथ्रोम्बोसाइट। प्रोथ्रोम्बोसाइट के बाद जो प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, प्रोटीन्स का संश्लेषण के बाद यहाँ का अगला जो काम होगा वो होगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के बाद जो है सो होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो प्रोसेस होगा, फाइब्रिनोजन के प्रोसेस के बाद रक्त जो है सो थक्का जम करके क्लियर है। ठीक है, मतलब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8वां प्रोसेस में रक्त का थक्का जम करके क्लियर होता है और रक्त का बहना पूरी तरह से बंद हो जाता है। चलिए, रक्त का थक्का जम गया। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। कल का जो टॉपिक है आज ही हम बता देते हैं। जब ब्लड से बातें शुरू हो चुकी है तो कल एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे, वो होगा ब्लड ग्रुप। व्हाट इज ब्लड ग्रुप, व्हाट इज RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, किसने खोजा, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, आज का टॉपिक यहाँ पे विराम करते हैं और एक बार फिर से सबको कहते हैं चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब कीजिए जनता GS एकेडमी को और वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल आंसर इट, मैं जवाब दूंगा। चलिए।